हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। हर बार की तरह मैं इस बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज हमारी चर्चा का टॉपिक रहेगा कीमोथेरेपी डूज एंड डोंट्स। यानी कि कीमोथेरेपी जिन मरीजों को लग रही है उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए, उनके जो बहुत सारे भ्रम हैं कीमोथेरेपी को लेके, आज उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, कीमोथेरेपी होती क्या है। कीमोथेरेपी जैसा कि मैंने बताया, एक नाम संज्ञा दी गई है जो कि कैंसर किलिंग्स जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। और कीमोथेरेपी ड्रग से लोग डरते ज़रूर हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है जब वो दवाइयाँ कैंसर को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साइड इफ़ेक्ट्स युक्त होंगी। लेकिन आज मैं इन सारी कीमोथेरेपी की दवाइयों के बारे में कुछ भ्रांतियां जो एक जनरल पब्लिक में फैली होती हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए, एक जो मिथ है कीमोथेरेपी को लेके कि कीमोथेरेपी से बॉडी पूरी गल जाती है, बिल्कुल सारे मांसपेशियां और सब कुछ वजन गिर जाता है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे जो लगता है कि अगर हम कैंसर का इलाज नहीं करते हैं तो जो हम सोचते हैं कि बॉडी गल जा रही है, वो कीमोथेरेपी से ज़्यादा कैंसर की वजह से बॉडी वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैंसर कैटेक्सिया भी कहते हैं। तो जो परिवारजन ये सोचते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट चलने से इसका वेट लॉस हो रहा है, इसकी सारी मांसपेशियां गल गई हैं, ये उठ भी नहीं पाता, ये एक्चुअली कीमोथेरेपी से ज़्यादा उसकी बीमारी का परिणाम है, कैंसर का परिणाम है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो एडवांस स्टेज कैंसर के मरीज होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर, विदाउट एनी मसल मास, उनकी सारी मांसपेशियां, वेट लॉस हो चुका होता है, बहुत ही एकदम अजीब से देखने में दिखते हैं। तो वो कैंसर की वजह से उनका वेट लॉस हुआ है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इन मरीजों को टाइमली कीमोथेरेपी देना शुरू कर देते हैं और उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, तो अपैरेंटली या पैराडॉक्सिकली हमें ये मरीज बेटर होते हुए दिखते हैं। यदि हम ब्लड कैंसर की बात करें, जैसे कि हमारे बहुत सारे माइलोमा, लिम्फोमा, ब्लड कैंसर, एक्यूट ल्यूकीमिया के मरीज होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो वो बहुत ही कमज़ोर अवस्था में आते हैं, बहुत ही उनको फीवर आ रहा होता है, महीनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है, वेट लॉस हो रहा होता है। और जब हम ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो उनकी फैमिलीज हमें उल्टा बताती हैं कि डॉक्टर साहब अब तो इनकी तबीयत बहुत बेटर है, जो पहले ये काम 1-2 कदम भी नहीं चल पाते थे, अब वो नॉर्मल अपना रूटीन का काम कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कीमोथेरेपी से बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। वेट लॉस उन लोगों का होता है जब हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं और कीमोथेरेपी देने से बीमारी में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जैसे कि कैंसर रिफ्रैक्टरी हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है कीमोथेरेपी के, और जो प्राइमरी बीमारी है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। उस सूरत में कीमोथेरेपी जब चल रही होती है तो उतना मरीज डे बाय डे कमजोर दिखने लगता है। तो आई होप कि ये मिथ आपका सॉल्व हुआ होगा। दूसरा मिथ कि कीमोथेरेपी देते ही नेक्स्ट डे से सारे बाल झड़ जाते हैं और मरीज बहुत ज़्यादा वैसा कमज़ोर और वीक सा दिखने लगता है। ये भी एक तरीके का मिथ ही कहूँगा, पूर्ण रूप से मिथ नहीं है, बिकॉज कीमोथेरेपी से बिल्कुल सही है कि बाल झड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक ब्लड कैंसर की दवाइयों का सवाल है, ब्लड कैंसर की कीमोथेरेपी का सवाल है, ऐसा नहीं है कि एक डोज ऑफ कीमोथेरेपी से सारे बाल झड़ जाते हैं। जब प्रोलॉन्ग लंबे समय तक 6 महीने 8 महीने तक थेरेपी चलती है तभी ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन जब हम इंटेंसिव थेरेपीज कर रहे होते हैं कीमोथेरेपीज, तो डेफिनेटली थोड़े से बाल झड़ते हैं। लेकिन इसका भी आप सोल्यूशन है, बहुत सारे लोग विग लगा लेते हैं और ये जाहिर नहीं होने देते कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है। तीसरा, कीमोथेरेपी करते करते बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं और मरीज़ कुछ खाना नहीं खा पाता। ये भी मैं मिथ नहीं कहूँगा, सच्चाई है इसमें। डेफिनेटली कीमोथेरेपी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट उल्टी, वॉमिटिंग होता है, लेकिन इसके विपरीत आजकल ऐसी एंटी एमेटिक
या जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन्स मौजूद हैं, जिससे कि पेशेंट को बिल्कुल भी, या जो पहले किसी ज़माने में वॉमिटिंग या उल्टी जैसा लगा करता था उसका 10% ही 10% ही लगता है, और वो भी उसी दिन जिस दिन वो उसकी कीमो होती है, नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आजकल मेडिसिन्स इतनी अच्छी आ गई हैं जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल कर लेती हैं। तो होती ज़रूर है कीमोथेरेपी से वॉमिटिंग, लेकिन वो कंट्रोलेबल है, ऐसा नहीं है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। यदि हम टारगेटेड थेरेपी की बात करें तो टारगेटेड थेरेपी तो बहुत ही सेफ है, उनमें तो वॉमिटिंग का सेंसेशन भी नॉर्मल कन्वेंशनल कीमोथेरेपी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। चौथा, कीमोथेरेपी देने से हमें भविष्य में कैंसर, किसी सेकेंडरी कैंसर होने की संभावना रहती है। ये भी कुछ मरीज मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़ लेते हैं कि जो ये कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और कई बार उससे कैंसर, सेकेंडरी कैंसर्स भी होने का खतरा रहता है। ये बात में कुछ सच्चाई है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो इसकी तादाद है वो लाखों में एक आध मरीज की होती है। ज़्यादातर लोग इसको एक जनरलाइज कर देते हैं कि अगर हमने कीमोथेरेपी दी तो हमें ये प्रॉब्लम होगी, हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा रूटीनली नहीं होता, और हर कैंसर की कीमोथेरेपी में ऐसा नहीं होता। बहुत ही सिलेक्टेड कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है और लंग कैंसर है, इनकी थेरेपीज में कई बार ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें ये देखने को मिलता है। जहाँ तक ब्लड कैंसर का सवाल है, यूजुअली ब्लड कैंसर्स में ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता, या मिलता भी है तो बहुत यदा कदा कभी लाखों में एक आध केस हमारे साथ नॉलेज में आता है, तो हमें इससे भी बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। फिफ्थ, कीमोथेरेपी से हमारी फर्टिलिटी का कंप्लीट लॉस हो जाता है और हम कभी भी फर्टाइल नहीं रह जाते। तो इस चीज़ में भी एक तरीके से सच्चाई है, लेकिन इसमें भी अब आजकल जब भी हम कीमोथेरेपी किसी यंग पेशेंट को देने की बात करते हैं तो हम पहले से स्पर्म क्रायोप्रिजर्वेशन या ओवा क्रायोप्रिजर्वेशन पेशेंट को समझाते हैं, जिससे कि हम भविष्य में अगर ऐसा साइड इफेक्ट हो भी गया तो भी उनकी फैमिली करने की जो क्षमता है वो ख़त्म ना हो। तो जब हम कीमोथेरेपी देना शुरू करते हैं उससे पहले ही हम स्पर्म को क्रायोप्रिजर्व कर लेते हैं, उसके जो हेल्दी स्पर्म्स हैं उनको क्रायोप्रिजर्व कर लेते हैं, और जो फर्टिलिटी लॉस होता है उसकी जो परसेंटेज है वो डोज पे डिपेंड करती है कि आपकी कीमोथेरेपी की डोज कितनी है। तो हर कैंसर में बहुत हाई डोज नहीं दी जाती है, कुछ कैंसर्स में लो डोज कीमोथेरेपी से ही काम चल जाता है, और यूजुअली उनमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। जब हम कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या हाई डोज कीमोथेरेपी दे रहे हैं उसमें फर्टिलिटी लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। छठा, कि कीमोथेरेपी, एक मिथ होता है कि कीमोथेरेपी जब हम चल रही होती है तो हम कुछ भी मतलब फल, सैलेड्स, ये सब कुछ भी नहीं खा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं अपने मरीजों को, अगर मरीज़ के ब्लड के काउंट सही हैं तो अच्छी तरह पानी से धो के उसका छिलका उतार के मैं हर एक मरीज़ को कहता हूँ कि वो सैलेड या फ्रूट्स खा सकता है, अगर उसके डॉक्टर ने उसको मना नहीं किया है तो। एज सच कीमोथेरेपी से ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि हर मरीज़ जिसका कीमोथेरेपी चल रही है उसको हाई प्रोटीन डाइट का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब ये कैंसर सेल्स कीमोथेरेपी के इफेक्ट में मरते हैं तो हमारी बॉडी में भी प्रोटीन कैटाबॉलिक स्टेट क्रिएट होती है, और जब हम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, जितना नॉर्मल ले रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो हमारा वेट लॉस भी नहीं होता है और हम इन कैंसर सेल्स को ज़्यादा इफेक्टिवली मारने में सक्षम रहते हैं। आशा करते हैं कि ये कुछ मिथ्स थे जो कीमोथेरेपी को लेके आप लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया साइट्स पे अक्सर ये चलते रहते हैं, और कई लोग इन मिथ्स को सुन के और इनसे डर कर अपनी बीमारी को भूल जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट लेने में लेट कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।